बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो ये देखें जी चाय मैंने रख दी है, इसके अंदर डालने लगी हूँ जी सौंफ और इलाची। आज मैंने कहा चलें जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय पीते हैं, इलाची वाली और सौंफ वाली। तो ये चाय बड़ी अच्छी बनती है। मैं अक्सर ये इलाचियाँ घर पे रखती हूँ, सौंफ भी, और मैं चाय पीती हूँ। कभी कभी दिल करता है, ये नहीं कि मैं रोज़ाना ही इलाची और सौंफ वाली चाय पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ जब मेरा दिल करता है। तो फिर सारे बच्चों को भी पिला देती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं सौंफ और इलाची की ना चाय पीऊँ। तो मैंने कहा चलें जी ये देखें जी मज़ेदार सी मैं पत्ती डाल रही हूँ, सौंफ डाल दी है और इलाचियाँ डाली हैं। तो ये बड़ी अच्छी चाय बनती है। तो आज मैं बच्चों को जी नाश्ता करवा रही हूँ, कीमे वाली रोटियाँ खिला रही हूँ, इसलिए कि मेरे पास तो 2-3 दिन हो गए कीमा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी वो ख़राब ना हो जाए। तो 2-3 ही बच्चे घर पे थे, तो मैंने कहा चलो जी इनको रोटी खिला देते हैं कीमे वाली। तो बड़ा बेटा भी अभी शॉप पे नहीं गया था, तो मैंने उससे पूछा कि कीमे वाली आप रोटी खा लोगे? तो उसने कहा हाँ जी मैं खा लूँगा। तो बेटियों को भी बना के दूँगी। तो मैंने कहा चलें जी आज ये वाला नाश्ता करवाते हैं। तो बच्चे मेरे रोटी के साथ नाश्ता कर लेते हैं। मैंने आपको आगे भी बोला था पराठे भी खा लेते हैं, चाय के साथ भी खा लेते हैं। तो वैसे भी आलू वाली भी खा लेते हैं सुबह नाश्ते में, और कीमे वाली भी। जो भी नाश्ता दूँ बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई हैवी सा नाश्ता दूँ कि थोड़ा बच्चे का ना थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तो बच्चे का ज़रा पेट भी बड़ा रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी नाश्ता देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो रोटियाँ बनाते हैं। तो आज मैंने जी कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से काम करते हैं। तो हेल्पर भी आ गई हुई है, आज वो जल्दी आई है, उसने मेरे साथ जाना है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से नाश्ता करवाते हैं, खुद भी करते हैं। तो फिर जो भी काम करना होगा बाद में करेंगे। आज जल्दी जल्दी भाग दौड़ लगी हुई थी। मैंने बच्चियों को भी बोला है आप भी काम करें हेल्पर के साथ। तो बच्चियाँ भी साथ काम करवा रही थी। तो मैंने जाना था, तो उसको भी मैंने, वो कहती बाजी मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो मैंने कहा चलें जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो जल्दी जल्दी से काम कर रही हैं वो दोनों तीनों जितनी लगी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो जी मैं उतनी देर में जल्दी से नाश्ता करवा देती हूँ बच्चों को। तो जी हेल्पर भी अच्छी है, 9-10 साल हो गए हैं वो मेरे घर काम कर रही हैं। तो मेरे बच्चियों जैसी है, बच्चियों के साथ बड़ी फ्री है। तो बड़ी दोस्ताना माहौल है मेरी बेटियों का। तो बस जहाँ पे भी मैंने कहीं जाना हो तो मैं फिर उसको कह देती हूँ, वो फ़ारग हो तो आ जाती है। उसने कहीं जाना हो तो वो भी कह देती है कि बाजी मैं आपके साथ जाऊँगी। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, उतनी वो है उतनी मेरी बेटी हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। तो ये देखें जी मज़ेदार सी कीमे वाली रोटियाँ जी बन रही हैं, इधर मज़ेदार सी कड़क सी चाय बन रही है। तो जी ये देखें जी, तो आप भी अपने बच्चों को खिलाया करें और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन अपने बच्चों को ये हैवी नाश्ता करवाता है। तो ज़रूर करवाएं अपने बच्चों को ये नाश्ता हैवी, पराठे खिलाएं आलू वाले कीमे वाले। तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, कोई देर नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बस आधा घंटा घंटा ही लगता है। तो जल्दी जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बन जाता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो मैं ख़ुद भी बड़ा अच्छा फ़ील करती हूँ बच्चों को पराठे वगैरह खिला के। तो ये देखें जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय मैंने डाल ली है, अपनी भी डाल ली है मैंने। तो उधर मैंने अपना अंडा रखा हुआ है उबलने के लिए। आपको तो पता है कि मैं कौन सा नाश्ता करती हूँ, मैं तो चाय और अंडा ही लेती हूँ। कभी कभी कोई थोड़ी सी रोटी खा लूँ तो खा लूँ, नहीं तो मैं डिनर में खाती हूँ रोटी। तो ये देखें जी मैं नाश्ता ले आई हूँ, अंदर ला के मैं सब बच्चों को दे रही हूँ। मैंने अभी अपने बेटे को भेजा दूसरे कमरे में। तो ये देखें जी अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता। तो जी मैं आ गई हूँ जल्दी जल्दी से किचन में। मैंने कहा चलो जी जल्दी से खाना बनाते हैं। तो फिर मैंने जाना है,
तो खाना बनाने के बगैर तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ। जब तक खाना बने ना तो मेरा जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मियाँ साहब ने आके रात को खाना खाना होता है, बच्चों ने भी। तो इसलिए मैं खाना बना के ही जाती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि फिर बंदा आराम से आ जाता है, तो कोई मसला भी नहीं होता। खाना बना हो तो फिर कोई मसला नहीं होता। अगर ना खाना बना हो तो बहुत टेंशन लगी रहती है कि घर मियाँ साहब आके क्या खाएंगे। तो ये देखें जी, मैं बना रही हूँ आज अचार गोश्त। इसके अंदर मैंने ये लहसुन का पाउडर डाला है, फ्राई किए हैं जी मैंने प्याज लाइट से पिंक करके प्याज, और इसके अंदर जी मैंने लहसुन का जल्दी से पाउडर ही डाल दिया। आज मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ये काम करते हैं। लहसुन का पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वही डाल दिया। तो ये देखें जी, इसके अंदर मैंने चिकन डाला है, इसको अच्छा सा पिंक करेंगे, भून कर अच्छा सा पिंक करके। तो फिर इसके अंदर जी जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या डालना है। तो पहले इसको अच्छी तरह भून लेंगे, ये पिंक हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर बाकी अदरक टमाटर वगैरह जो भी है, दही, जो भी चीज़ें डालनी है तो मैं बाद में डालूँगी। तो ये देखें जी, मैंने एक प्याली दही की ले ली है। ये अचार गोश्त बड़ा मज़ेदार बनता है, बड़ा अच्छा बनता है। तो मेरी बड़ी वाली बेटी बड़ी शौकीन है, वो कहती है कि मम्मा जब उससे पूछूं क्या बनाओ तो वो ज़्यादा इसी चीज़ की फरमाइश करती है। कभी कहती है अदरक वाली कढ़ाई बनाओ, तो कभी कहती है अचार गोश्त बनाओ। तो आज ही मैंने उसकी फरमाइश पे अचार गोश्त, मैंने कहा चलो जी आज ये बना लेते हैं। मैंने उससे पूछा क्या बनाए, तो वो कह रही थी कि मम्मा अचार गोश्त बना लो। मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से यही बना लेते हैं। तो मैंने देखें एक प्याली दही की ली है, इसमें मैंने अचार का मसाला डाला है, इसको अच्छी तरीके से फेंटूँगी। तो ये जब भुना जाएगा, चिकन पिंक हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर जी मैं डालूँगी। तो ये मैं अचार गोश्त की आपको पूरी रेसिपी दे रही हूँ। प्याज लाइट पिंक करने हैं, तो फिर उसके अंदर लहसुन का आप बेशक पेस्ट डाल लें, तो बेशक पाउडर डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास मैंने तो जल्दी में बस पाउडर ही डाला है आज। तो इसके अंदर फिर चिकन डाल के अच्छा तरह इसको पिंक कर लीजिएगा। पिंक करके तो फिर अदरक और टमाटर डालने हैं। ये देखें मैं अभी अदरक और टमाटर डालूँगी। ये देखने पहले पिंक हो जाए अच्छे तरीके से, तो फिर इसके अंदर जी मैं टमाटर डालूँगी और अदरक डालूँगी। टमाटर मैं थोड़े ही डालती हूँ इसलिए कि दही डालती हूँ। तो ये देखें जी 3 टमाटर थे, थोड़ा सा मैंने लंबा लंबा अदरक काटा है, तो वो मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये अचार गोश्त की पूरी रेसिपी है। तो अच्छी तरीके से इसको भून कर, तो वो जिस दही के अंदर जो मैंने अचार गोश्त का मसाला डाला था वो फेंटा है मैंने, तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें ये थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया था। हरी मिर्चें इसके अंदर भरूँगी अच्छे तरीके से। मैंने ली हैं जी 12 से 15 मिर्चें ली हैं, इसलिए कि मेरे घर में मिर्चें ज़्यादा बच्चे खाते हैं, तो बेटी ज़्यादा खाती है, दूसरे बच्चे भी खाते हैं, तो मैंने ज़्यादा मिर्चें ली हैं। तो ये देखें जी इसके अंदर मैं मसाला भरूँगी। अचार गोश्त का जो मसाला है ना वो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया था। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से मैं मिर्चें भर लूँगी। तो फिर दम लगाने के वक्त जब मैं सीटी लगाती हूँ तब इसके ऊपर रख दूँगी मिर्चें और धनिया का छिड़कावा करूँगी। तो ये मज़ेदार सी अचार गोश्त की जी मेरी एक खाना बन जाएगा। तो ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही हैं मिर्चें, लंबी लंबी सी। मैंने बड़े वाली मंगवाई हैं, मैंने कहा मैं बड़ी मिर्चें, मैंने बच्चे को कहा बड़ी लेके आना मिर्चें। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार यमी यमी सा, ये देखें जी घी निकल आया है। तो अब इसके अंदर डालूँगी जी मैंने ये दही, जो मैंने अचार का मसाला डाला था इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह तरीके से भूनूँगी, भून कर पानी का लगाऊँगी छट्टा, तो लगाऊँगी जी सीटी। तो जी वधिया वधिया पक जाए मेरा खाना सोहना जिहा मेरा अचार गोश्त, ते मज़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ सब ने खाना वे। तो तुसी भी ज़रूर पकाना तो इंजॉय करना। यह बहुत अच्छा पकदा है, तो बड़ा मज़ेदार पकदा है। तो यह एक बारी ट्राई ज़रूर करना। तो यह देखो जी अच्छे तरीके नाल इहदे उत्ते मैं पान लगी हाँ। देखो जी हल्का जिहा नमक मेरा घट हैगा सी, ते मैं नमक थोड़ा और पान लगी हाँ। मैंने तो अपने हिसाब से चीज़ें डालती हूँ, स्पाइसेस जितनी हम लोगों ने खानी है उतनी डालते हैं। तो आपने जब बनानी होगी तो आप अपनी मर्ज़ी से ये डालें स्पाइसेस कितने आपने डालने हैं, नमक मिर्च जो जो भी आपने अपने हिसाब, कोई हल्की मिर्च खाता है कोई तेज़ खाता है, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ये बड़ा मज़ेदार बनता है, एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा।
तो ये तो बड़े लोग खाते भी हैं, तो बड़े लोगों ने ट्राई किया भी है, तो बड़े लोग बनाते भी हैं। तो जिसने नहीं बनाया वो ज़रूर बनाए। तो ये देखें जी, ढेर सारा मैंने धनिया का छिड़कावा किया इसके ऊपर धनिया ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा यम्मी सा, ये देखें जी मेरा 4 गोश्त वाली कढ़ाई बन गई है। इसके ऊपर जी मैंने डाल दिया हरी मिर्चें। तो मैं लगाऊंगी जी पानी का छट्टा लगा के। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी यमी सी। तो ये लें जी, मैं लगाने लगी हूँ। अब इसको ढक्कन लगाऊंगी, 5 मिनट के लिए सीटी लगाऊंगी। तो ये देखें जी, कितना मज़ेदार लग रहा है। दिल कर रहा है कि अभी अभी खाना खा लो। तो जी खाना तो मैं आके खाऊंगी, मैंने कहीं जाना है मिलाद पे, आज मैंने फिर जाना है। तो ये देखें जी, सीटी मैंने लगा दी है। तो ये देखें, तो थोड़ी सी मैं रोटियां बना कर जाऊंगी, जिन जिन बच्चों ने आके खानी होंगी वो खा लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी, जाना तो है ही है, तो थोड़ी सी रोटियां बना के रख जाते हैं, जो भी कोई बच्चा घर पे आएगा जो भी वो खा लेगा। तो मैंने ये देखें जी, मेरा खाना हो गया जी मज़ेदार जहा रेडी। तो ये लें जी, ये यम्मी सी कढ़ाई बन गई है। मैंने आज जाना है जी मिलाद पे। तो मिलाद का टाइम बस हो गया है, तो जाने वाली हूँ मैं। तो मैंने कहा चलें जी, जल्दी जल्दी से रोटियां बनाते हैं। मैं अक्सर रोटियां बना कर रख जाती हूँ, जो भी कोई बच्चा अकेडमी से पढ़ के आएगा तो वो जी आके ना तो खा लेगा, जिसको भी भूख लगेगी वो खा लेगा। मैं थोड़ी सी ज़रूर बना के जाती हूँ, बाकी फिर डिनर की आके रात को बनाऊँगी। तो ये लें जी, मैं अभी आपको अपनी तैयारी भी दिखाऊंगी और उधर जाकर भी दिखाऊंगी। तो आज ही मिलाद है, फिर मिलाद है। मिलाद का मुझे बड़ी जगह से इनवाइट किया हुआ है बड़े लोगों ने। तो मैं जी बस दूसरे तीसरे दिन मिलाद ही होता है, तो फिर जल्दी जल्दी मुझे लग जाती है जी भाग दौड़। तो ये लें जी, मैं बनाने लगी हूँ जी रोटियाँ। ये देखें जी, मैं जी कहीं भी जाऊं तो मैं खाना पका कर रख कर जाती हूँ, रोटियां वगैरह भी बना के जाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने पहन लिया जी मज़ेदार सा अच्छा सा जोड़ा। तो ये देखें जी, मैं हो गई हूँ रेडी, प्यारा प्यारा जी जोड़ा पा के। तो मैं जी चली हाँ। तो ए देखो जी, ये मेरी बेटी है, ये मैं हूँ। तो मैं आपको जी मिलाद पे जाके मिलूँगी। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।